भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हुरट मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। परम परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय शिवांके बिहारी वृंदावन बिहारी नंद नंदन भगवान के चरणों में नमस्कार है। भगवान के एक भक्त हुए खोजी जी। नाम तो उनका था चतुर्दास जी, पर उनका नाम खोजी पड़ गया। घटना ऐसी हुई कि उनके गुरुजी जो थे बहुत भगवत प्रेमी भगवत सेवी थे। उन्होंने एक घंटा बंधवा दिया था और सबको कह दिया था, जब मेरी मृत्यु होगी, मैं भगवान के धाम पहुंच गया तो ये घंटा स्वयं बज जाएगा, अगर नहीं बजा तो समझ लेना मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो ऐसे भाव से उन्होंने घंटा बंधवा रखा था। समय आया, गुरुजी मृत्यु को प्राप्त हुए और दैवलोक पहुंचे। तो दैव योग से ऐसा हुआ वो घंटा नहीं बजा। बाकी सब शिष्यों ने समझा कि गुरुजी को शायद मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इतने में वहां पर चतुर्दास जी आए। चतुर्दास जी ने देखा कि ऊपर एक फल लटक रहा है। उस फल को जैसे ही फोड़ा, उसमें एक कीट निकला और तुरंत गायब हो गया। और जैसे ही गायब हुआ वो घंटा बज गया। अब शिष्यों को लगा कि गुरुजी तो भगवत धाम पहुंच गए, उनको मुक्ति मिल गई। अब सवाल उठता है कि हम लोगों को ये लगेगा कि गुरु में शायद कोई कमी रह गई, जा कीड़ा बन गए जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मन ही मन। अब कई शिष्यों की आदत, अब तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पहले के समय की शिष्यों की ऐसी आदत होती थी कि गुरु के पवाए बिना भोजन नहीं करते थे। अब बहुत ही सुंदर फल था, मीठा फल था, तो खोजी जी ने सोचा कि गुरु को पवा कर ही भोजन कर लूं। इसको पहले गुरु को पवाना चाहिए, फिर ही खुद खाना चाहिए। अब इधर से तो उसके मन में ये भाव आया, उधर से गुरुजी का जाने का समय आ गया, तो गुरुजी चले गए। अब वापस उस शरीर से आकर तो फल ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो एक कीट के रूप में आकर उन्होंने उस फल का भोग लगा दिया। और जैसे ही वो भगवत धाम पहुंचे तो उसी समय घंटा बज गया। और उन चतुर्दास जी को एक बार क्या हुआ, गुरुजी के साथ में जा रहे थे कहीं, रास्ते में गुरुजी लघु शंका करने गए तो उनको थोड़ी हंसी आ गई। अब चतुर्दास जी ने पूछ लिया, का कैसे शिष्य हो, जिसको ये भी नहीं पता कि गुरु के क्यों हंसा, गुरु के मन की भावना क्या है, क्या बात है उनके मन में। कहा, गुरुदेव फिर अब तो मैं पता लगा करके ही आपके पास आऊँगा। वहाँ से चले, अनेकों संतों से मिले, सबसे पूछते हैं क्या बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है। गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो हंस क्यों रहे थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब उनको लगा कि जवाब तो मिला नहीं तो मर जाना ही ठीक है, गुरु को क्या मुंह दिखाना, गुरुजी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अचानक से ऐसी भावना की तो उनके सामने कबीरदास जी आ गए। जब कबीरदास जी सामने आए तो कबीरदास जी से भी सवाल कर लिया। कबीरदास जी ने कहा, बेटा ऐसा है, जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो उस समय उस लघु शंका की धार में अनेकों पीपल के बीज डूब करके दूर तक बह गए। तब उनको हंसी आई थी कि जैसे ये पीपल के बीज एक जगह टिके रहते तो ये वृक्ष बन जाते, अनेकों पीपल के वृक्ष बन जाते। लेकिन इन सब बीजों में हजारों बीज होते हैं, उनमें उगता एक दो आदि है, तो एक आध उगता है, बाकी सारे बह जाते हैं। ऐसे ही प्राणियों की दशा है। ये भवजल की जो भगवान के इस भवाटवी की जो धार है, इस मझधार में सब बहे जा रहे हैं, पार कोई एक आधा ही होता है।
तो यही भावना से वो हंस पड़े थे। तो ये बात उन्होंने जाकर जब गुरुजी से बताई, गुरुजी ने उनका नाम खोजी ही रख लिया। अरे तुम तो खोजी हो। तो इसीलिए कहते हैं बिटप के बीज में अटक गया मन धीर, खोजी का संशय मिटा सतगुर मिले कबीर। तो कबीर जैसे उनको गुरुजी मिले, तो उनको अब पता चला कि क्या कारण से गुरुजी मुस्कुराए थे। तो खोजी जी जीवन काल में एक उनके घटना प्रसिद्ध है कि एक बार आप पालड़ी मारवाड़ गांव में संत जनों की जमात आई हुई थी। तो वहाँ पर रात्रि का समय था। आपको पता चला कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। बाकी भाइयों को आपने कहा कि इनके अस्थियां जो हैं गंगा जी में बहाओ। आलस्यवश कह लो, या धन के अभाव के कारण, या फिर अपने ही मन के कारण उन्होंने सोचा क्या इतनी दूर जाएंगे। तो उन्हीं को बोलते हैं खोजी जी तुम ही ले जाओ, तुम ही ये अस्थियां बहा दो। तो वो अस्थियां लेकर बहाने के लिए चले ही थे कि रास्ते में उनको 3 सुंदर स्त्रियां मिली। तीनों स्त्रियां उनको कहती हैं, अरे संत जी कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने पिता के फूल बहाने के लिए जा रहा हूँ, अस्थियां लेकर जा रहा हूँ। कहा कहाँ जाना है? कहा गंगा जी पर। कहा मैं ही गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम तीनों तुम्हारे पास आई हैं। तीनों के पास एक एक मटका था पानी का भरा हुआ। कहा इन्हीं में बहा दो। अब उन्होंने उसी गंगा जी में वो अस्थियां बहा दी, और जब अस्थियां बहाई तो देखा वो गायब हो गई। अब इस बात का विश्वास दिलाने के लिए एक एक लोटा जल का भर लिया, सबको ले जा करके वो जल दिखाया कि देखो हम गंगा जी के दर्शन करके आए हैं, गंगा जी के घाट पर ही हमने अस्थियां विसर्जन की हैं। तो ऐसे कलश भर करके वो लाए थे। जीवन में ऐसे ऐसे साधु अनेकों हुए हैं जो अनेकों लीलाएं करते हैं, जो हम सबके लिए दुर्लभ होती हैं, और सबको स्वीकारना भी पड़ा, क्योंकि लोटा कलश जब जल का भरा था तो स्वीकारना भी पड़ा। पंढरपुर में भगवान के एक भक्त पति पत्नी रहते थे, रांका और बांका। ये जितने भी भक्तों की कथा आती है उन सब में सबसे पहले के भक्त, मतलब इन्हीं का जन्म 1300 सम्मत में हुआ, बाकी सब तो 1400-1500 सम्मत के आसपास हैं। तो ये ऐसे भक्त पंढरपुर में रहते थे। लक्ष्मी दत्त नाम जी के एक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र थे। 1347 में इनका जन्म हुआ, उनका पुत्र थे ये रांका। और पंढरपुर में ही 1351 सम्मत में हरिदेव जी ब्राह्मण के घर कन्या ने जन्म लिया था, उसका नाम था बंका। ऐसे भगवान के भक्त थे, ऐसे निष्काम भक्त कि भगवान सामने खड़े हों तो भी मांगना उनको अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक संतों ने कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि गुरुदेव आपके ऐसे भक्त हैं, इनको कुछ दे दो। इतने निष्काम भक्त हैं, दरिद्री हैं, लेकिन इनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता, तुम दे दो ना। भगवान ने कहा वो मेरे निष्काम भक्त हैं, वो मुझसे कुछ चाहते नहीं। कहा नहीं, मेरे कहने पर दे दो। कहा ठीक है चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। भगवान ने सोने की मोहरें ले जा करके उनके रास्ते पर रख दी। रांका जी को लगा कहीं मेरी पत्नी पीछे आ रही है, और स्त्रियां धन को देखकर, सोने को, धन को तो पता नहीं लेकिन सोने को देखकर तो हर स्त्री इच्छा करती है कि मेरे पास भी सोना हो, मेरे पास भी हो। सब स्त्रियों के मन की ये इच्छा होती है, आभूषण सोना उनके पास हो। धन वस्त्र तो स्त्रियों का श्रृंगार है। तो अब उनको लगा कि कहीं बांका इस बात की इच्छा ना करने लग जाए, तो उन्होंने मिट्टी ली और मिट्टी उसके ऊपर डालने लगे। बांका कहने लगी स्वामी क्या कर रहे हो? पीछे चलती थी, आजकल का ज़माना नहीं था कि हाथ पकड़ कर चले, पीछे चलती थी उनके। कहा मैं तो मिट्टी के ऊपर सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा था।
कहने लगी, स्वामी ये क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? वो भी मिट्टी है, ये सोना नहीं, ये भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है। तब रांका जी को लगा कि भक्ति के मामले में मैं रांका से रंक ही रह गया और ये बांका से विशाल हो गई। मेरी नज़र में तो सोना था पर इसकी नज़र में ये मिट्टी ही है, तो मुझे भी ऐसी भक्ति कर लेनी चाहिए। ऐसे भाव वो रखते थे। भगवान ने कहा, देखो नारद, तुम्हें कहा था ना वो कुछ भी नहीं चाहते। का फिर भी प्रभु कुछ मदद तो कीजिए। नामदेव जी ने भी आकर के यही प्रार्थना की, प्रभु हमें उनकी कुछ मदद कर देनी चाहिए। अब नामदेव जी के कहने पर भगवान बोले, ठीक है, वो लकड़ियाँ बीनते हैं, लकड़ियाँ चुन करके उनको बेचकर जो धन मिलता है उसी से वो घर का गुजारा करते हैं, तो चलो हम उनके लिए लकड़ियाँ चुन करके रख देते हैं, उनको आसानी होगी। अब लकड़ियाँ चुन कर रख दी। रांका जी कहते हैं, अरे बांका देखो, कोई आलसी, कोई लालची, इतना लालची बन गया कि 2 दिन की लकड़ियाँ इकट्ठी कर गया। पहले जितनी उठा पाया उतना बोझा उठा कर ले गया, बाकी का थका हारा यहीं छोड़ गया। चलो कल अपनी लकड़ियाँ ले जाएगा। बांका कहती है, अरे नहीं, अगर 2 लकड़ियाँ भी साथ पड़ी हो ना तो उनकी तरफ नज़र नहीं डालनी चाहिए, ये तो अनेकों की गठड़ी बंधी है, इनकी तरफ मत देखो, आप आगे चलो, हम तो खुद की लकड़ियाँ चुनेंगे, वो बेचेंगे। नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये तो अभी भी लेने को तैयार नहीं। तो भगवान कहने, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये बहुत ही निष्काम भक्त हैं। अब उस समय उनको लज्जा आई, तो उस समय भगवान कहते हैं कि देखो मेरे भक्तों की विजय हुई है और तुम्हारी नहीं। मैं हार गया। अब नामदेव जी कहने लगे, प्रभु आप एक काम करो, आप उनको अपने रूप के दर्शन दो, क्या पता तब मांग ले। तो भगवान ने अपने दर्शन दिए, नामदेव जी ने अपना स्वरूप दिखाया। देख करके भगवान की ओर कहने लगे कि ये काम कहा मैंने इसके कहने पर किया। कहा, अरे मुंह फोड़े। कहा, तो मुझे मुंह फोड़ा क्यों कहता है? कहा, मुंह फोड़ा ही है, जब भगवान तेरा दूध नहीं पीते थे तो भगवान को मरने की धमकियां देता था। अरे भगवान को क्या धमकियां देनी, वो हमें श्वास दे ना दे, वो हमें कुछ दे ना दे, उनसे हमें क्या मतलब, हमें अपनी भक्ति करने से मतलब है। नामदेव जी भी अपने आप को कोसने लगे कि मुझसे बड़े भक्त हैं ये तो, हे भगवान। और नामदेव जी के प्रसंग में हमने कथा सुनी थी ना, एक बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, कि उसमें जब नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर का मुंह घुमा दिया था, तो उस समय भगवान की कमर में चिणक पड़ गई थी। तो जब चिणक पड़ गई थी, वो रांका बांका जी की पुत्री के पास आए थे, बेटी हल्दी का हलवा बना कर खिला दो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, है ना। तो उनकी पुत्री ने वो हलवा बना कर खिलाया था, भगवान की खूब मालिश की थी, कमर की चिणक निकाली थी, बड़ा प्यारा लगा था मुझे प्रसंग। तो ऐसे ही अब वो बोलते हैं, मुंह फोड़ा, जब तुम्हारा भगवान काम नहीं करते तो तुम भगवान को मरने की धमकियां देकर करवाते हो, इसीलिए तुम मुंह फोड़े हो, जाओ। भगवान को इशारा करते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए कष्ट क्यों उठाया, जबकि आपको पता है मैं ये सब नहीं लेने वाला। तो भगवान ने इशारा किया, मैंने इसके कहने पर किया था। बोला, भगवान ये तो है ही ऐसा, आप भी ऐसे हो गए, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, मुझे आपसे कोई भी इच्छा नहीं। अब भगवान बोले, कुछ तो लेना पड़ेगा। कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपकी भक्ति करने दीजिए, बस यही बहुत है। नामदेव जी कहने लगे, कम से कम इनका एक वस्त्र तो, उनके पल्लू से कुछ कपड़ा ही ले ले, थोड़ा सा, कम से कम हमारा मान रख दे, हम तुम्हारे पास आए हैं रांका, ऐसे ठुकरा मत। तब इतनी प्रार्थना करने पर वो पल्ला लिया था रांका जी ने, और वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन संमत 1452 को अपनी पत्नी के सहित रांका जी
गोलोक धाम को गमन कर गए थे। ऐसे रांका जी हैं। और एक बार तो रांका जी बांका जी तो बहुत अच्छे भक्त, उनकी पुत्री भी देखो, नामदेव जी की पुत्री आई एक बार कुएं पर पानी भरने, तो उसी समय रांका जी की भी पुत्री आई। तो रांका की पुत्री ने तुरंत टोक दिया, कहने लगी, अरे मुंह फोड़े की औलाद, मुझसे दूर रहना, तुम्हारा पिता मुंह फोड़ा है। तब उसने अपने पिताजी को जाकर बताया। पिताजी कहने, सत्य ही तो कहा। अरे मैं तो जब भगवान कहना नहीं मानते उनको अनेकों कस्में दे देता हूँ, अनेकों वादे करवा लेता हूँ, लेकिन वो तो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी आज तक कुछ कहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। तो सच में मैं मुँह फोड़ा ही हूँ। तो ऐसे भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं रांका बांका जी के, हमें आप कुछ देने मत आइए, और हमें भगवान कहें कुछ ले लो तो हम तो गिरिराज से भी बड़ी परिक्रमा की लिस्ट बना दें। उतना सामान जगत में हो ना हो, लेकिन हमारी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी। पर धन्य है रांका बांका जो कुछ भी नहीं चाहते प्रभु से, सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति, उनका प्रेम चाहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।